अगर उनका 5-6 मंथ तक रहता है तो हम लोग उनको एडवाइस देते हैं कि ज़्यादा आप रेस्ट मत करिए। अगर आप सब चीज़ ठीक है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, तो आप रेस्ट मत करिए। आप प्रॉपर अपना काम करिए, अपनी डाइट प्रॉपर लीजिए, अच्छे से चलिए, हर चीज़ करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, हर चीज़ करिए। ऐसा क्या होता है ना, अगर आप कोई सिचुएशन क्रिटिकल होती है, अगर आपका बेबी सही नहीं, मूवमेंट सही नहीं, तब उस टाइम डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप रेस्ट करिए। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल फिट है, फाइन है, तो आपको ज़रूरत नहीं है रेस्ट करने की। आप चलिए, वर्क करिए, अपने घर पे काम करिए, बिल्कुल अपने आप, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं होती है। ये तो एक माँ के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। अगर उनके गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, गर्भावस्था में होती है, प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो आप उन्हें क्या सुझाव देती हैं ताकि नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस ज़्यादा हो? सबसे बड़ी बात तो अगर मेरे पास आती हैं जो भी पेशेंट आता है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ खाने से भी बॉडी गेन कर ली, वेट गेन हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है आगे चल के। इसलिए हर चीज़ आप बराबर से खाइए। इसमें ज़्यादा हम कहेंगे कि आप दाल लीजिए, जो एक वो उसको क्या कहते हैं, स्प्राउट्स कहते हैं, उस टाइप का आप लीजिए, और ये चना खाइए, हर चीज़ खाइए, लेकिन बराबर से खाइए। मैडम, एक सवाल यह है कि लोगों का जो मानसिकता है, क्योंकि जब से दुनिया यह कायम है, पुरुष जो है और महिलाएं, तो बच्चा जब गर्भ में होता है, अगर किसी महिला के पेट में, गर्भ में बच्चा भर गया है, और बहुत सारे नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे तो सिवान में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इसमें पुरुष और महिला चिकित्सक शामिल हैं। महिलाओं की बात करें तो जो भी डॉक्टर्स हैं, सबसे पहले यह सुनिश्चित करते हैं लोग कि वह कौन सा महिला, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ है जहां नॉर्मल डिलीवरी की सबसे संतोषजनक और विश्वसनीय सुविधा उपलब्ध है। ऐसा ही एक नाम है डॉक्टर अलीशा राशिद का, जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैडम का पहचान काफी दूर दूर तक हो चुका है, और खास करके ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, गांव देहात की महिलाएं हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैडम के पास पहुंच रही हैं। शहर में पहले से इनका नाम बहुत मशहूर है। तो आज हम इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। और नॉर्मल डिलीवरी आज के समय में प्रत्येक महिला यही चाहती है कि मेरा जो संतान हो, मेरा जो बच्चा हो, वो नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी से आर्थिक जो है बजट भी कम आता है, साथ ही साथ महिलाओं का स्वास्थ्य भी स्वस्थ और सुंदर बना रहता है, और स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता है। ऐसे में प्रथम प्राथमिकता होती है नॉर्मल डिलीवरी की। लेकिन आज के समय में जिस रफ्तार से नर्सिंग होम खुल रहे हैं, हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, इसमें एक परंपरा चल पड़ा है, वो है आपका ऑपरेशन। और ऑपरेशन के सलाह तमाम जो है लेडीज डॉक्टर देती हैं। ऑपरेशन का नाम सुनते ही महिलाओं का रूह कांप जाता है, और उन्हें मजबूर होना पड़ता है, और उनको ये समझ में आती है कि एक तरह से अब हमारी जिंदगी जो है वो एक परीक्षा देने वाली है। तो इन्हीं सब समस्याओं से निजात दिलाने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से बच्चा पैदा कराने के लिए डॉक्टर अलीशा राशिद काफी मशहूर हैं। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी चर्चा जोर शोर से हो रही है, क्या कहेंगी? जो इस तरह की कामयाबी आपको मिल रही है, जो शोहरत मिल रही है, कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं जहाँ इस मुकाम पे पहुँच गई हूँ, मैं लोगों की वजह से ही पहुँची हूँ, आप लोगों की वजह से पहुँची हूँ। तो मैं इस चीज़ के लिए मैं दिल से लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मैडम, आज के समय में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि यह बतलाते हैं, ऑपरेशन के लिए बात करते हैं। तो ऑपरेशन की सुविधा जरूरी है कि ऑपरेशन से ही बच्चा पैदा होगा? क्या नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है? देखिए, इस चीज़ को तो ऐसे कहा नहीं जा सकता है। इस चीज़ को पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग ही डॉक्टर्स बता सकते हैं। अगर हम ये चीज़ कह दें कि नहीं, हम पूरी श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि किसी भी पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी ही होगा, तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कभी कभी इन दैट ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो सिचुएशन रहती है वो बहुत क्रिटिकल हो जाती है। तो इसलिए अभी से कहना हम ये चीज़ नहीं कह सकते हैं कि पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी होगा। अदरवाइज हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट हमारे पास बहुत उम्मीद लेके आते हैं, हम उनकी उम्मीदों पे खड़े उतरें, हम उनका पूरा साथ दें। अब कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम उनको नॉर्मल डिलीवरी ही प्रेफर करें, क्योंकि आज की डेट में
सबसे बड़ी बात कि फाइनेंशियली लोग ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहते हैं, इसलिए लोग चाहते हैं कि मतलब हम किसी भी गायनी के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी, या फिर सिजेरियन नहीं कर पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि कोई भी डॉक्टर अनुमान नहीं लगा सकता कि आपको नॉर्मल डिलीवरी ही होगा। वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपकी उस टाइम कंडीशन क्या होगी, उसके बाद ही डॉक्टर कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग पूरा सहयोग करेंगे कि आपकी उम्मीदों पे हम लोग खड़े उतरें। जी मैडम, आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है, और यह सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं है बल्कि महिलाओं के तरफ से मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि महिलाएं जब आपके पास आती हैं, अगर उनके गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, गर्भावस्था में होती हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो आप उन्हें क्या सुझाव देती हैं ताकि नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस ज़्यादा हो? सबसे बड़ी बात तो अगर मेरे पास आती हैं, जो भी पेशेंट आती हैं मेरे पास, अगर उनका 5-6 मंथ तक रहता है तो हम लोग उनको एडवाइस देते हैं कि ज़्यादा आप रेस्ट मत करिए। अगर आप सब चीज़ ठीक है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, तो आप रेस्ट मत करिए, आप प्रॉपर अपना काम करिए, अपनी डाइट प्रॉपर लीजिए, अच्छे से चलिए, हर चीज़ करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, हर चीज़ करिए। ऐसा क्या होता है ना, अगर आप कोई सिचुएशन क्रिटिकल होती है, अगर आपका बेबी सही नहीं, मूवमेंट सही नहीं, तब उस टाइम डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप रेस्ट करिए। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल फिट है, फाइन है, तो आपको ज़रूरत नहीं है रेस्ट करने की। आप चलिए, वर्क करिए, अपने घर पे काम करिए, बिल्कुल अपने आप, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं होती है, ये तो एक माँ के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। तो इस चीज़ को आप लोग बीमारी मत समझिए, एक खुशी की तरह अपने आप को उस चीज़ में ढालिए और पूरी तरीके से अपना घर का काम करिए, चलिए, काम करिए, फिट रहिए, फाइन रहिए, योगा एक्सरसाइज जो आपके डॉक्टर्स बताते हैं आप वो सब चीज़ करिए। मैडम, गर्भावस्था में महिलाओं को खास तौर पे खान पान का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि संतुलित आहार, बैलेंस डाइट अगर महिलाएं लेगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा और माँ भी स्वस्थ रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो किस तरह का डाइट्स लिया जाए ताकि प्रेगनेंसी के समय में हेल्थ और हाइजीन बच्चे का और माँ का भी बेहतर बना रहे? सबसे बड़ी बात तो आप ऑयली चीज़ ज़्यादा मत खाइए, ऑयली चीज़ बिल्कुल अवॉइड करिए। खाइए, लेकिन हर चीज़ एक लिमिट में खाया जाता है, बहुत ज़्यादा मत खाइए। डाइट में क्या, आप डेट्स, काजू खाइए, बादाम खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स लीजिए, जूस पीजिए, और ज़्यादा प्रोटीन की चीज़ें भी मत लीजिए। हर चीज़ एक नॉर्मल डाइट, बैलेंस डाइट की तरह खाइए, क्योंकि ज़्यादा चीज़ खाने से भी बॉडी गेन कर ली, वेट गेन हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है आगे चल के। इसलिए हर चीज़ आप बराबर से खाइए। इसमें ज़्यादा हम कहेंगे कि आप दाल लीजिए, जो एक वो उसको क्या कहते हैं, स्प्राउट्स कहते हैं, उस टाइप का आप लीजिए, और ये चना खाइए, हर चीज़ खाइए, लेकिन बराबर से खाइए। मैडम, एक सवाल ये है कि लोगों का जो मानसिकता है, क्योंकि जब से दुनिया यह कायम है, पुरुष जो है और महिलाएं, तो बच्चा जब गर्भ में होता है, अगर किसी महिला के पेट में, गर्भ में बच्चा ठहर गया है, और बहुत सारे पुरुष हैं कि उसके बाद भी मतलब उससे शारीरिक संबंध बनाते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, और इस तरह का अवेयरनेस भी सरकार चला रही है और हम लोग मीडिया के माध्यम से भी चलाते हैं। बहुत सारे लोग सवाल भी पूछते हैं, तो क्या कंटिन्यू उनका मतलब फिजिकल रिलेशन होना चाहिए या उसके लिए कुछ मेडिकल व्यू है आपके पास? जी, सवाल मेरा यह है कि बहुत सारे पुरुष हैं बच्चे, क्योंकि ये सवाल बड़ा अहम है और जानकारी भी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो जब भी कोई औरत माँ बनती है तो उसका बहुत पूरी तरीके से मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से उसके हस्बैंड जो भी हैं उसका ख्याल रखना चाहिए। ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। अगर कोई वुमेन अगर वो एक्सपेक्ट कर रही है प्रेगनेंसी, तो आप उसका ख्याल रखिए, ना कि आप उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बना के उसको मेंटली और फिजिकली उसको वीक करिए। आपके पेट में बेबी है, बच्चा है, तो उसके ऊपर भी तो असर पड़ेगा ना। तो उस चीज़ों को बिल्कुल पूरी तरीके से हम डिनाई करते हैं, ये चीज़ गलत है। आपको जहाँ पे उसका साथ देना चाहिए, आपको उसको हिम्मत बढ़ाना चाहिए, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से साथ देना चाहिए। तो ये चीज़ें गलत है। ड्यूरिंग अगर आप कोई भी लेडीज़ अगर प्रेग्नेंट है तो उस बीच रिलेशन बनाना ये चीज़ गलत है। बिल्कुल। चलिए मैम, आप जो है सिवान के स्टेशन रोड में अड्डा नंबर 2 के पास भी एक नया क्लिनिक आपने शुरुआत किया है। जी जी। और यह ओपनिंग जो है काफी चर्चाओं में है कि आप डॉक्टर अलीशा राशिद वहां भी मेडिकल फैसिलिटीज दे रही हैं और तमाम वहां मरीज भी आ रहे हैं। तो नए क्लिनिक को लेकर के क्या कुछ कहेंगे ताकि लोगों तक जानकारी हो? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं यहाँ से वहाँ गई, अड्डा नंबर 2 बुलंद दरवाज़ा के सामने एक वहाँ पे मैंने अपनी क्लिनिक खोली। आप लोग जैसा प्यार, जैसा मेरे साथ यहाँ दिखा रहे हैं प्यार, सेम वैसे ही प्यार आप लोग मुझे वहाँ पे भी दीजिए, मेरा साथ दीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए कि मैं आगे और भी बढ़ूँ
और भी मैं वर्क कर सकूं, आप लोगों के काम आ सकूं। बस मैं आप लोगों से दिल से यही दुआ जी मैम, अंतिम सवाल आपसे, किस तरह का मेडिकल सुविधा आप वहाँ दे रही हैं? मेरी मेडिकल सुविधा वहाँ भी वही रहेगी। मैं नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा मैं पेशेंट को देना चाहूँगी, और सिजेरियन है मेरे पास, डीएनसी है, हर तरीके की जो गायनी प्रेफर करती है पेशेंट को, मैं हर तरीके की वहाँ पे भी उस सुविधा दे रही हूँ। तो वहाँ का शेड्यूल क्या है, टाइमिंग क्या है? जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं न्यूज चैनल के स्क्रीन पर, तो उनके लिए समय बताइए। मैं वहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैं वहाँ बैठती हूँ, और बाकी दिन मैं यहाँ बैठती हूँ। 3 दिन मेरा वहाँ पे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे। चलिए, दुर्गा पूजा के भी कुछ शुभकामना दीजिए। दुर्गा पूजा नवरात्रि का त्यौहार आ गया है। मैं तहे दिल से मैं आप सभी को पूरे दिल से दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप लोग सेफ रहिए, घर में भी रहिए लेकिन बाहर भी रहिए, हर तरीके से सेफ रहिए, ख्याल रखिए अपना, बीमारियों से बचिए। बहुत तरह की बीमारियां आ चुकी हैं, आप उन सब चीज़ों से दूर रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, और अपने पास एक इको फ्रेंडली दशहरा मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।